हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं लिमिट अंडर डेरिवेटिव। इसके ऊपर इससे पहले दो वीडियोस में डाल चुकी हूँ। अभी ये तीसरा है जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, ठीक है, ऑन द टॉपिक बेस्ड ऑन द टॉपिक ऑफ लिमिट अंडर डेरिवेटिव। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो I request you to please subscribe my channel और press the bell icon also. So let's start the question. आपके पास question है first. That is the value of this. इन्होंने आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। इसकी वैल्यू आपके पास क्या आएगी? पाई है, माइनस पाई है, 1/पाई है या फिर -1/पाई है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप सिंपल है, आपको पता है इसमें डायरेक्ट इन्होंने लिमिट जो दे रखी है वो x अपोचिस जो 0 है, तो जहाँ जहाँ x आएगा वहाँ आप 0 भर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? cos 0 अपॉन पाई माइनस 0, cos 0 आपके पास 1 होता है, सो 1/पाई। तो आपके पास आंसर कौन सा है? सी, दैट इज़ 1/पाई। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ या आर ट्रू। नीचे आपको दो दे रखे हैं, फर्स्ट है एंड सेकंड है। इन्होंने पूछा है इन दोनों में से कौन से वाला ट्रू है या फिर दोनों के दोनों ट्रू है। नीचे आपको थर्ड और फोर्थ ऑप्शंस हैं, दैट इज़ फर्स्ट है, उन्होंने बोला है कि दोनों के दोनों ट्रू है। सेकंड में बोल रहे हैं कि फर्स्ट वाला ट्रू है। सी में बोल रहे हैं कि सेकंड वाला ट्रू है। और डी बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों 1 और 2 दोनों ही ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इन चारों में से आपको ऑप्शन बताना है कौन से वाला है। कौन से उसके लिए पूछ रहे हैं? ये दो, इन दो इक्वेशंस के लिए ये लोग पूछ रहे हैं। इन दो लिमिट्स के लिए ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये ट्रू है या नहीं, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए ट्रू है कि नहीं है। जैसे अगर आप फर्स्ट वाला उठाते हैं, ये वाला, ठीक है, तो इसमें इन्होंने लिमिट क्या दे रखी है? x अपोजिट टू क्या है? 1 है। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 1 डाल दीजिए। तो आपके पास क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस बी प्लस ए, यानी कि ऊपर a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, नीचे भी a प्लस बी प्लस सी आ रहा है, कैंसिल होकर इज इक्वल टू क्या? 1 आ गया, ठीक है ना। तो इन्होंने क्वेश्चन में भी आपको क्या दे रखा है? 1 दे रखा है इन्होंने कि ये इज इक्वल टू 1 है। तो मतलब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है ये आपका क्या है? ट्रू है, ठीक है। अब हम सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। अब इसमें इन्होंने क्या बोला है? यहाँ पे x अपोजिट टू क्या है? -2। अब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सो हम इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे? इसको पहले थोड़ा सा हम इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे जो फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है। इसको जगह अगर हम यहाँ पे लाइक ये x2 को एलसीएम लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2 + x अपॉन नीचे आ जाएगा 2x × x + 2 आ गया, ठीक है। तो ये x + 2, ये भी x + 2 कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या आ गया? 1/2x आ गया, ठीक है। और इन्होंने x यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? लिमिट में x अपोजिट टू क्या है? -2 है। तो वो आप यहाँ पे भर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास -2 भरेंगे तो आपके पास -1/4 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? -1/4। एक क्वेश्चन के अंदर इन्होंने क्या दे रखा है? यहाँ पे 1/4 दे रखा है। मतलब सेकंड वाला क्या है? ये आपका ट्रू नहीं है, आपका फर्स्ट वाला ट्रू है, ठीक है। तो आपके पास कौन से वाला करेक्ट हुआ? नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं ABCD में से आपका कौन सा वाला करेक्ट है? ये आपके पास बी वाला करेक्ट है कि सिर्फ 1 वाला ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू नहीं है, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इसमें आपको क्या दे रखा है कि इन्होंने इसको सॉल्व करने के लिए बोला है कि इसको सॉल्व करके बताओ। इसमें जो x अपोजिट टू π/2 है, तो
तो ये इक्वल टू क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा, 2 के बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा या फिर 3 के बराबर आएगा। आप भी नोटबुक और पेन लेके बैठिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कैसा आएगा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो y है उसको इस तरीके से लेके चलते हैं कि मान लो जो हमारा y है वो इज इक्वल टू क्या आ गया, π/2 माइनस x आ गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम x को निकालते हैं तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाता है, π/2 माइनस y। मतलब जो हम इस इक्वेशन में क्या करेंगे, जो x है उसको हम ऐसे लेके चलेंगे, दैट इज़ π/2 माइनस y। ठीक है, अब x इन्होंने क्या दे रखा है, x क्या दे रखा है इन्होंने, π/2। तो x अगर हम यहाँ पे π/2 डाल देते हैं, यहाँ पे अगर हम x क्या डाल देते हैं, π/2, तो हमारे पास π/2 माइनस π/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। क्या आ गया ये y इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारा 0। अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम y को क्या कर रहे हैं, π/2 माइनस x के बराबर पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ पे x दे रखा है तो x को हटा के आप क्या भरेंगे वहाँ पे, सॉरी x को हटा के अब जहाँ जहाँ x दे रखा है उसको हटा के π/2 माइनस y सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, और जो x अप्रोचेस जो π/2 आ रहा है यहाँ पे, ये जो लिमिट आ रही है इसको हटा के आप क्या भरेंगे, इसको हटा के अब 0 करेंगे। ठीक है, मतलब आपकी जो इक्वेशन है फाइनली क्या बन जाएगी, आपको x की जगह क्या लिखना है यहाँ पे, ओके, जहाँ जहाँ x आ रहा है x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह आप लिखेंगे π/2 माइनस y। ठीक है, और अगर आपके पास यहाँ पे x अप्रोचेस टू π/2 दे रखा है और इसको अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास y क्या आ जाता है, y अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा, 0, y इक्वल टू 0, यानी कि y अप्रोचेस टू 0। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जहाँ ये वाली नीचे लिमिट दे रखी है x अप्रोचेस टू x/2, यहाँ पे हम लिखेंगे y अप्रोचेस टू 0, और ये जो x है और ये जो x है इसको हटा के हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, π/2 माइनस y। तो मतलब आपकी इक्वेशन फाइनली कैसी बन जाती है, तो आपके पास बन जाएगी लिमिट y अप्रोचेस टू 0 ब्रैकेट सेकेंड π/2 माइनस y माइनस 10 इंटू π/2 माइनस y। ठीक है, अब आपके पास सेकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो इक्वल टू होता है कोसिकेंट के बराबर। क्या होता है वो, कोसिकेंट, यानी कि आपके पास क्या आ गया, कोसिकेंट y माइनस, और ये हमारे पास 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, वो होता है कॉट के बराबर, तो ये आ गया आपके पास कोट y। ठीक है, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे रीअरेंज करके देखेंगे, यहाँ पे जो हमारे पास कोसिकेंट है, ये वाला कोसिकेंट, इसको हम 1/sin करके लेके यहाँ पे सबसे पुट करेंगे। ठीक है, कोसिकेंट को हटा के 1/sin लिखेंगे, तब हमारे पास जो इक्वेशन है वो कैसी फॉर्म ले लेगी, वो कुछ इस तरह की बन जाएगी, दैट 1 माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई। हमने क्या किया, जो कॉसिकेंट है उसको क्या कर दिया, उसको 1/sin करके लिख दिया, और जो हमारे पास कॉट है उसको क्या किया, उसको cos/sin करके लिख दिया। ठीक है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन जाती है 1 माइनस कॉस वाई अपॉन साइन वाई। ठीक है, अब इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, अब इसको हम लिखेंगे इस फॉर्म में, लाइक यहाँ पे लिमिट y अप्रोचेस टू 0 टू, हमारे पास 1 माइनस कॉस वाई है, वो इक्वल टू क्या आएगा, वो आएगा 2 साइन स्क्वायर वाई अपॉन 2 अपॉन जो साइन वाई है उसमें हम क्या फॉर्म लगाएंगे, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है आपके पास 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ पे क्या है आपके पास साइन वाई दे रखा है, ठीक है, 2y नहीं है y है, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल उसके हाफ हो जाएंगे, 2 साइन y/2 कॉस y/2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक इस साइन से कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या बच रहा है, आपके पास बच रहा है, ऊपर बच रहा है साइन y/2 और नीचे बच रहा है आपके पास कॉस y/2। आप नोटबुक लेके चलिए, उस पर लिख के करिए, आपको इजीली अपने हाथ से करके ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, जैसे जैसे मैं स्टेप्स कर रही हूँ वैसे वैसे आप भी करते रहिए, अपने हाथ से करेंगे तो आपको जल्दी समझ में भी आएगा।
यहाँ पे आ गया आपके पास cos y बाई 2 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0। ठीक है, तो आपके पास आंसर कौन सा है इसका, फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज 0। सो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन। ओके, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखी है, लिमिट दे रखी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2 प्लस एक्स माइनस साइन 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स। तो उन्होंने पूछा है इज इक्वल टू द p कॉज क्यू है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या आएगा, p कॉज क्यू। तब इन्होंने सम ऑफ p एंड q पूछा है, क्या पूछा है, सम ऑफ p एंड q पूछा है। तो इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए। इसको आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे साइन क्या है, साइन a प्लस बी, इधर क्या है साइन a माइनस बी, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। साइन a प्लस बी इजिकल टू आपके पास साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो इजिकल टू क्या आ जाए आपके पास 2 कॉस a प्लस बी साइन a माइनस बी। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे आप, ये आपके पास आ जाएगा 2 कॉस a प्लस बी यानी कि 2 प्लस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स इंटू साइन आ गया आपके पास a माइनस बी यानी कि 2 प्लस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स अपॉन आपके पास x तो है ही है यहाँ पे। इसको सॉल्व कर लीजिए आप, पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 2 कॉस 2 साइन x अपॉन x आ जाएगा। यहाँ पे अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू आपके पास 0 आ रहा है। तो हमारे पास अगर इस तरह की फॉर्म में हो के साइन x अपॉन x है और वहाँ पे हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आ रही है तो वो इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो यानी कि हमारी जो ये वाली टर्म है हमारे पास यहाँ पे क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, तो ये वाली जो टर्म है ये हमारी क्या हो जाएगी, इक्वल टू 1 आ जाएगी, जो ये वाली टर्म है। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, हमारे पास सिर्फ 2 कॉस 2 बच रहा है। क्या बच रहा है, 2 कॉस 2। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, इसका सॉल्यूशन p कॉस क्यू। हमारे पास क्या निकल रहा है, 2 कॉस 2 और इन्होंने बोला है क्या है, p कॉस क्यू। यानी कि अगर इनको कंपेयर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंगली p हमारे पास 2 आ रहा है और q भी हमारे पास 2 आ रहा है। इन्होंने क्या पूछा है, p प्लस क्यू के लिए पूछा है कि दोनों का सम कितना होता है, सो 2 प्लस 2 इज 4। तो आपके पास आंसर कौन सा है, जो डी वाला आपको ऑप्शन दे रखा है, दिस इज योर आंसर। तो आज का वीडियो भी यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं, इसके बाद में और बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। आप प्लीज़ अपने हाथ से प्रैक्टिस करके देखिए, आपको वैसे ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी कि कैसे कैसे सॉल्व करना है। सो एट द लास्ट आई अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।